लगी है रात, जिक्र नबी से आज महकने लगी है रात। जुल्फे रसूल पाक का जब जिक्र छिड़ गया, जुल्फे रसूल पाक का जब जिक्र छिड़ गया, देखो कदम कदम पे संभलने लगी है रात, देखो कदम कदम पे संभलने लगी है रात। अब आइए मैं कब्ल इसके कि सदर इजलास को मैं सदारती कलाम के लिए आवाज दूं, उससे कबल मैं चाहता हूं कि चंद अशार मैं कारी नदीम शाद साहब से सुनूं, ताकि तो मैं चाहता हूं कि कारी नदीम शाद साहब से सुनूं, ताकि आप लोगों के ऊपर जो ये संजीदगी और ये जो बुनूदगी छाई हुई है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने अशआर के जरिए ये सलीका सीखा। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने अशआर के जरिए ये सलीका सीखा। और कल्ब इंसाफ हुकूमत क्यों कर हो, कल्ब इंसाफ हुकूमत क्यों कर हो, हमने नात के जरिए ये सलीका सीखा। और ए तरन्नुम के जजीरे के हंसी शहजादे, ए तरन्नुम के जजीरे के हंसी शहजादे, मैंने एक शेर चुना है तेरे होठों के लिए। ए तरन्नुम के जजीरे के हंसी शहजादे, मैंने एक शेर चुना है तेरे होठों के लिए। मेरे हाल पे बस इतनी सी इनायत कर दे, मेरे शेर के हर लफ्ज में खुशबू भर दे। तो आइए जनाब कारी नदीम शाद साहब जामई, मैं आपको अदब व एहतराम के साथ आवाज़ स्टेज देता हूँ कि आप आइए और वो चंद अशार और नातिए कलाम से हम सब सामईन को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा फरमाइए। डाइस पर तशरीफ फरमा तमाम उलमाए कराम, मेहमानान इज़्ज़ाम, सामईन बज़्म, पर्दे में बैठकर सुनने वाली माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी अपने आप को कुछ सुनने सुनाने के लिए तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए कि मेरे ज़िम्मे मेहमानों का इस्तकबाल भी है, तमाम मेहमानों को स्टेज तक लाना है। लिहाजा अभी हुक्म हो गया है तो मैं अपना कलाम न पढ़ करके एक ऐसी नाते पाक पेश करने की कोशिश करता हूँ जिससे महफिल मुअत्तर हो जाए। हेलो, हेलो ऑपरेटर साहब, अगर आप हैं यहाँ मौजूद तो सिस्टम के पास आ जाएं। नाते पाक का मतलब बतौर खास मज़ा फरमाएं। इरशाद। अबद तू अबद तू, अबद तू अबद तू, अबद तू अबद तू, अज़ल का हसी है। अबद तू अबद तू, अज़ल का हसी है। चमकदार रुखसार रोशन जबी है। अबद तू अबद तू, अज़ल का हसी है। चमकदार रुखसार रोशन जबी है। अबद तू अबद तू, अज़ल का हसी है। चमकदार रुखसार रोशन जबी है। तू अहमद मुदासिर मुज़म्मिल तू यासीन, तेरी शान कुरआन तू सादिक अमी है। अबद तू अबद तू, अज़ल का हसी है। चमकदार रुखसार रोशन जबी है। वो नाम गिरामी जो आदम को भाया, वो नाम गिरामी
शान कुरान तू सादिक अमी है, अबद तू अबद तू और फिरंगी भला समझ क्या वो इशारा के आका पे कुर्बान रूए ज़मी है, तेरी शान कुरान तू सादिक अमी है, अबद तू अज़ल का हसी है। अब किसके घर में है इज्जत, बेटियां बताती है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, वाह बहुत खूब। किसके घर में है इज्जत, बेटियां बताती है। किसके घर में है इज्जत, बेटियां बताती है कि किसके घर में है इज्जत। सर की अहमियत क्या है तो क्या बताती है। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। सर की अहमियत क्या है तो क्या बताती है। अगर आप हजरात को शेर समझ में आ जाए और शेर सच्चा और अच्छा हो तो आप हजरात सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुभान अल्लाह बोलना कोई गुनाह नहीं है, आपके नेकियों में इजाफा होगा। आज तक किसी मसलक का कोई आलिम सुभान अल्लाह कहने पर ये नहीं कह सका कि गुनाह होगा। लिहाजा अगर आप हजरत सुभान अल्लाह कह लेंगे नाते रसूल को सुन करके तो आपके नेकियों में इजाफा होगा। गालिबन हजरत मौलाना रिजवान इस्लाही साहब तशरीफ ला चुके हैं। शेर बतौर खास हजरत की जानिब से पेश करता हूँ, बतौर खास मलादा फरमाए। सर की अहमियत क्या है तो क्या बताती है। किसके घर में है इज्जत, अज बेटियां बताती है। किसके घर में है इज्जत, अज बेटियां बताती है। हाँ बेटियां बताती है। अज सर की अहमियत क्या है तो क्या बताती है। सर की अहमियत क्या है तो क्या बताती है। और जिस मतले को सुनाने के लिए मैंने शेर पढ़ा है, हजरत मौलाना इस्लाही साहब जमात इस्लामी के बिहार के सदर हैं। हजरत की जानिब से एक शेर बतौर खास हजरात के इरशाद शेर बतौर खास मुलादा फरमाए। इरशाद। सर की अहमियत क्या है तो क्या बताती है। और नैयर साहब देखिएगा बतौर खास कि तख्त ताज की कीमत कुछ भी नहीं मेरे आगे। तख्त ताज
की कीमत कुछ नहीं मेरे आगे। बहुत खूब। ताज की कीमत कुछ भी नहीं मेरे आगे। तख्त ताज की कीमत कुछ भी नहीं मेरे आगे। कि तख्त ताज की कीमत कुछ भी नहीं मेरे आगे। अजी कुछ भी नहीं मेरे आगे। अरे ये मेरे बुजुर्गों की हस्तियां बताती है। सुभान अल्लाह। ये मेरे बुजुर्गों की हस्तियां बताती है। किसके घर में है इज्जतें